जय हिंद, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत बोट एंड स्ट्रीम में नए वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 35। मान लीजिए प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव, यहां पर लिखा है आगे, नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में, नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करता है। 3 घंटे में तय करता है, जबकि नाव धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को 7 घंटे में तय करता है। 7 घंटे में तय करता है। धारा की चाल क्या होगी, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। एक नाव की शांत जल में चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को 7 घंटे में तय करता है। धारा की चाल क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर दिया गया है एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात x की वैल्यू है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को, मैंने मान लिया कि वो दूरी है d किलोमीटर, बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी है d किलोमीटर, और ये है धारा की चाल, इस दिशा में है। तो पहले नाव जब धारा की दिशा में चलती है तो उसकी चाल होगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव की धारा की दिशा में चाल। तो इसके द्वारा लिया गया समय t1 बराबर दिया गया है 3 घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में जब नाव आती है तो इसके द्वारा चाल होगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा, और लिया गया समय t2 बराबर दिया गया है 7 घंटा। वापस आने में इसे 7 घंटे लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर t1 बराबर दिया गया है 3 घंटा, जबकि t1 बराबर दिया गया है 3 घंटा। इससे हम ध्यान देते हैं, t1 बराबर दिया गया 3 घंटा। t1 जाने में, नाव को बिंदु A से बिंदु B तक जाने में लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल है x + y बराबर 3। यहां पर y की वैल्यू अननोन है, x की वैल्यू 5 है, तो रख सकते हैं d बटा 5 + y बराबर 3। तो देयरफॉर यहां से d बराबर निकाल सकते हैं 3 × या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 3y।
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। जबकि यहां पर वापस आने का समय T2 बराबर दिया है 7 घंटा, 7 घंटा। तो यहां पर वापस आने का समय बराबर होता है दूरी है d किलोमीटर बटा चाल x माइनस वाई बराबर 7। ध्यान दीजिएगा, d की वैल्यू यहां से रख सकते हैं 15 प्लस 3y बटा x की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 प्लस 3y बराबर 7 पंचे 35 माइनस 7y, माइनस 7y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10y, 35 में से 15 जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा 0 से 0 कैंसल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आंसर आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को 8 घंटे में तय करता है। धारा की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर नाव जब A से B तक धारा की दिशा में जाता है तो इसकी चाल x प्लस वाई, लिया गया समय दिया गया है 5 घंटा, T1 बराबर 5 घंटा। वापस आने में लिया गया समय दिया है धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जबकि T1 बराबर दिया गया है 5 घंटा, T1 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल d बटा x प्लस वाई बराबर 5। d की वैल्यू अननोन है, यहां पर d बटा x की वैल्यू 20, अर्थात 20 प्लस y बराबर 5। तो देयरफॉर d बराबर निकाल सकते हैं 20 पंचे 100 प्लस 5y, इक्वेशन 1। ध्यान दीजिएगा, जबकि T2 बराबर दिया गया है 8 घंटा, T2 बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल d बटा x माइनस वाई बराबर 8। इसे सॉल्व कीजिए। d की वैल्यू यहां से हमने निकाला है 100 प्लस 5y बटा x की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर ये है आपका 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 प्लस 5y बराबर 8 दूनी 16, 160 माइनस 8y, माइनस 8y को इधर लाइए, 8 5 13y, 160 में से 100 गया, यह आ जाएगा 60। यहां पर ये 13 से 60 नहीं कटेगा, तो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा 60 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y की वैल्यू आएगी 60 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा।